नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। सो फाइनली संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस की जो मीटिंग है जो पाकिस्तान में होने वाली है, इसको लेकर जो सस्पेंस थी कि कौन भारत की तरफ से इंडियन डेलीगेशन को लीड करेगा, अब ये सस्पेंस जो है ये ओवर हो चुका। और यहाँ पर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर यहाँ पर पाकिस्तान जाने वाले हैं एससीओ के मीटिंग के लिए। और इस पर आप देखेंगे दुनिया भर के आर्टिकल्स आज के टाइम में पब्लिश किए जा रहे हैं, जहाँ पर फॉरेन मीडिया आज के टाइम में भी आज इसे पब्लिश कर रहा है। आपको ये भी बता दें कि एस जयशंकर इसी मंथ अक्टूबर 15 और 16 इस समिट को यहाँ पर अटेंड करेंगे। और ये एक फॉर्मल मीटिंग होगी, ऐसा नहीं कि ये इंडिया पाकिस्तान के साथ पैरेलली यहाँ पर बायलैटरल मीटिंग होगी। ये एक मल्टीलेटरल मीटिंग होगी जिनमें किसी भी तरीके का जो साइडलाइंस मीटिंग है या बायलैटरल मीटिंग है ये कंडक्ट नहीं की जाएगी। और इसको लेकर भी यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल जी की तरफ से भी ये ट्वीट किया गया है कि इंडियन डेलीगेशन को लीड करने के लिए हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर यहाँ पर इस्लामाबाद जो पाकिस्तान का कैपिटल है यहाँ पर जाने वाले हैं। और ऐसा 9 साल में पहली बार हो रहा है जब इंडियन फॉरेन मिनिस्टर 2015 के बाद में पहली बार पाकिस्तान जा रहे हैं एससीओ की मीटिंग के लिए। क्योंकि इसके पहले आपने देखा होगा 2015 के टाइम में दिसंबर की हम बात करें 2015, जब भारत की तरफ से उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी ये गए थे पाकिस्तान, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ से मिले थे। और तब से लेकर 9 साल हो चुके हैं और अब तक यहाँ पर एससीओ की मीटिंग में इंडिया हमेशा पाकिस्तान को अवॉइड करता रहा है। और क्योंकि इसके पीछे रीजन भी है, आपने ये भी देखा होगा कि जैसे 2015 के बाद में 16 आता है, उसके बाद में पाकिस्तान की तरफ से इंडिया में लगातार टेररिस्ट अटैक किए जाते हैं, पुलवामा अटैक, पठानकोट अटैक। और इसके बाद में 2019 के टाइम में आर्टिकल 370 को रिमूव करना ये पाकिस्तान के लिए एक झटके जैसा था। उसके बाद में दोनों देशों के बीच जो रिलेशन है इंडिया पाकिस्तान के बीच में ये काफी ज्यादा बिगड़ जाते हैं। लेकिन जब लास्ट टाइम सुषमा स्वराज जी जब पाकिस्तान गए थे, उस वक्त इंडिया पाकिस्तान टाइज को लेकर जो इंप्रूवमेंट है इसको लेकर बात की गई थी। इवन कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में ऐसे 10 पॉइंट बायलैटरल डायलॉग भी हुए थे जिसको लेकर दोनों देश एग्री हुए थे। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि दोनों जो देश है कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग, इसके लिए यहाँ पर दोनों देश अनाउंस भी कर चुके थे, जहां पर दोनों देश बायलैटरल इश्यूज को लेकर कॉम्प्रिहेंसिवली यहाँ पर डिस्कस कर सके। लेकिन जस्ट इसके कुछ दिन के बाद में दिसंबर 2015 की हम बात कर रहे हैं, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी लाहौर जाते हैं एक सरप्राइज विजिट के साथ में, और वहां जाने के बाद में पीएम नवाज शरीफ के साथ मिलते हैं जो पाकिस्तान के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे। और तब से लेकर अब तक 2015 से लेकर 2024 तक किसी भी तरीके की जो विजिट जो है पाकिस्तान इंडिया की तरफ से नहीं की गई है। इवन की पाकिस्तान की तरफ से एससीओ की जो मीटिंग हुई थी, लास्ट जो मीटिंग हुई थी एससीओ की, ये बेसिकली वर्चुअल मीटिंग थी, जिसमें इस वर्चुअल मीटिंग में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी पार्टिसिपेट किए थे। हम पिछले साल की हम बात करें जून जुलाई की हम बात कर रहे हैं। और उस वक्त भी यहाँ पर इंडिया ने ये कहा था, क्योंकि ये जो एससीओ की समिट थी इंडिया लीड कर रहा था, और उस वक्त बात की गई थी मल्टीपोलर वर्ल्ड के बारे में। और वही टाइम था जब ईरान ने एससीओ को ज्वाइन भी किया था। और फाइनली 9 साल के बाद में भारत के विदेश मंत्री एससीओ मीटिंग के लिए पाकिस्तान जाने वाले हैं। और यहाँ पर एससीओ की जो मीटिंग है काफी ज्यादा खास हो जाता है, क्योंकि इसको लेकर दुनिया भर के जो मीडिया वो इस समिट को कवर करना चाहेंगे। आपको पहले ये बता दें कि एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस जो कि एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे 15 जून 2001 के टाइम में स्टैब्लिश किया गया था 5 देशों के साथ मिलकर, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। और शुरुआत में इसे संघाई 5 के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन बाद में अभी इस वक्त की हम बात करें तो यहाँ पर फिलहाल अभी एससीओ में बाकी अदर कंट्रीज भी इंक्लूड हो चुके हैं। 2017 के टाइम में इंडिया और पाकिस्तान को इसमें ज्वाइन किया गया। और ये एक म्यूचुअल सिक्योरिटी, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन है, जिनका जो लीगल स्टेटस है एक रीजनल कॉपरेशन फोरम को स्टैब्लिश करना है। इनमें कुछ मेंबरशिप की हम बात करें तो यहाँ पर कुछ इस जो देश है वो ऑब्जर्वर देश है, ऑब्जर्वर स्टेट कह सकते हैं। अफगानिस्तान था, लेकिन अफगानिस्तान 2021 के बाद में जब तालिबान की सत्ता आती है उसके बाद में ये इनएक्टिव हो जाती है, ऑब्जर्वर स्टेटस का जो टैग है वो छिन जाता है। लेकिन जो 14 डायलॉग पार्टनर इनके हैं एससीओ के, उनमें से बाकी जो कंट्री आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन जब एस जयशंकर से जब ये बात पूछा गया कि आप पाकिस्तान विजिट करने वाले एससीओ के लिए, तो इसको लेकर एस जयशंकर ने अपनी तरफ से ये कहा कि ये एक मल्टीलेटरल इवेंट होने वाला है, इसमें यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस को लेकर साइडलाइन में कोई भी डिस्कशन नहीं होने वाली है। और क्योंकि इंडिया एक गुड मेंबर है एससीओ का, और यहाँ पे एक फनी अंदाज में यहाँ पर ये कहा गया कि सिंस आई एम ए कॉर्टियस एंड सिविल पर्सन, मतलब एस जयशंकर यहाँ पे ये कह रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पर मैं एक भद्र पुरुष हूँ तो यहाँ पर आई विल बिहेव माई सेल्फ अकॉर्डिंगली,
और इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बिहेव करना चाहेंगे। एक बात यहाँ पर और ऐड कर दे कि एससीओ मीटिंग से जस्ट पहले की हम बात कर रहे हैं, अगर 1-2 वीक पहले की हम बात देखें तो यहाँ पर बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तान ये जो पीएम शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क में मिलते हैं और यहाँ इस मीटिंग में यहाँ पर बात की जाती है सार्क को रिवाइवल के लिए। सार्क जो कि एक 8 देशों का समूह है जिसमें अफगानिस्तान समेत पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, इंडिया, श्रीलंका ये सारे देश आते हैं। और क्योंकि जो सार्क है 2016 के बाद में अब तक इसकी मीटिंग कंडक्ट नहीं हुई क्योंकि उस टाइम में पाकिस्तान की तरफ से टेररिस्ट अटैक किया गया था और इसके बाद से अब तक 2016 के बाद से सार्क एक ठंडी बस्ती में है। और इसको लेकर भी जब ये सवाल पूछा गया कि सार्क के बारे में क्या कहना है तो यहाँ पर एस जयशंकर ने यहाँ पर यह कहा कि सार्क जो कि ठंडी बस्ती में है और इसके पीछे रीजन है एक देश बिना पाकिस्तान का यहाँ नाम लिए। यहाँ पर यह कहा गया कि वो देश जो टेररिज्म को बढ़ावा देता है, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है इसे बढ़ावा देता है, और वो देश बिना नाम लिए पाकिस्तान का नाम कहा गया क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान ही वो रीजन है जिसके कारण 2016 के बाद से सार्क को की जो मीटिंग है वो कंडक्ट नहीं की गई। लेकिन आज से कुछ दिन पहले की हम बात करें, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यहाँ पर ये रीएफर्म्स किया था कि भारत जो है बिमस्टेक, इस बिमस्टेक में बेसिकली जो बे ऑफ बंगाल जो रीजन है जहां पर बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड ये जो देश है इंक्लूडिंग इंडिया ये सारे देश आते हैं और इनको लेकर जो टाइज है वो बूस्ट करने की बात की गई एस जयशंकर की तरफ से। इवन कि आपने रिसेंटली ये भी नोटिस किया होगा कि आज से 2 मंथ पहले अगस्त की हम बात करें जब 6 से 8 अगस्त के टाइम में जब बिमस्टेक बिजनेस समिट हुई थी और ये पहली बार था कि इंडिया इस समिट को होस्ट भी किया था। तो बिमस्टेक जो है अपने ट्रैक में प्रॉपर तरीके से चल रही है और इसी को लेकर यहाँ पर एस जयशंकर ने यहाँ पर ये साफ साफ कहा था कि बिमस्टेक को लेकर इंडिया कमिटमेंट करता है कि हाँ बिमस्टेक के जरिए जो कॉपरेशन है चाहे वो हेल्थ के फील्ड में हो, IT के फील्ड में हो, फिनटेक हो, चाहे कैपेसिटी बिल्डिंग हो, इसमें इंडिया पार्टिसिपेट करेगा और इस बात को लेकर भी रीएफर्म्स किया गया। लेकिन विदेश मंत्री का पाकिस्तान जाना और उस बीच में यहाँ पर एक अपडेट और निकल के आती है कि पाकिस्तान में लॉकडाउन जैसी सिचुएशन है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद यहाँ पर लॉकडाउन लग चुकी है क्योंकि यहाँ पर जस्ट एससीओ की समिट से पहले यहाँ पर एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को लेकर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, लोग रैलियां निकाल रहे हैं, टीयर गैस यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं। और जो एससीओ में जो डेलीगेशन जाने वाले हैं पाकिस्तान, इसकी सेफ्टी के लिए यहाँ पर पाकिस्तान ने यहाँ पर आर्मी को कॉल किया। आर्मी को ये कहा कि जो पूरी सिक्योरिटी का जो मामला है ये आर्मी के हाथ में है। वैसे तो पाकिस्तान में अब तक 5 साल की सरकार चली नहीं और वहां पर 50-50 में कभी कभी पॉलिटिकल लीडर वहां पर रूल करते हैं और 50% में वहां पर आर्मी रूल करती है। और ये एससीओ की समिट जो कि रीजनल एक कॉपरेशन है, एक ग्रुप मानी जाती है, उसके लिए पाकिस्तान को आर्मी कॉल करना पड़ता है, वहां प्रोटेस्ट की जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम इंडिया की बात करें, जब पिछले साल इंडिया ने G20 समिट को होस्ट किया था जहां पर लगभग 1,30,000 जो पर्सनल थे, जो सिक्योरिटी पर्सनल, इनको यहाँ पर डिप्लॉय किया गया था। इवन कि इसके अलावा बुलेट प्रूफ कार्स, एंटी ड्रोन सिस्टम्स, इसको भी तैनात किया गया था। और G20 समिट के सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर CFPF, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, NSG ऐसे यहाँ पर पर्सनल को डिप्लॉय किया गया ताकि G20 की जो समिट है वो प्रॉपर तरीके से चल सके। लेकिन ये जो एससीओ की समिट है ये ऐसे टाइम में बाहर निकल के आ रही है जब यहाँ पर रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान के बीच में आपने ये भी देखा हो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ये यूएन जाते हैं और यूएन जाने के बाद में पैलेस्टीन की जो तुलना है वो कश्मीर से की जाती है, जो गाजा की तुलना है वो कश्मीर से की जाती है। और इसको लेकर भी यहाँ पर एस जयशंकर की तरफ से ये रिस्पॉन्स आया था कि पाकिस्तान अपने कर्म को भुगत रहा है क्योंकि पाकिस्तान के GDP जो है वो आज के टाइम में मेजर की जाती है कि किस तरीके से पाकिस्तान रेडिकलाइजेशन यहाँ पर बढ़ रहा है। इवन कि ये जो विजिट है और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस रिसेंटली कंडक्ट हुए और इस इलेक्शन में आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड इलेक्शंस कंडक्ट हुए हैं। 63.88%, लगभग 64% जो वोटर्स हैं वोट किए हैं और उनमें से जो फाइनल फेज था, थर्ड फेज था, उनमें 69.69% मतलब 70% के अराउंड जो लास्ट फाइनल फेज था उसमें वोटर्स वोट किए हैं। और यहाँ पर इसका जो रिजल्ट है ना 15-16 से पहले इसके रिजल्ट आने वाले हैं जो कि और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। जब एस जयशंकर वहां जाएंगे उसके पहले कश्मीर में कि जो इलेक्शंस के रिजल्ट है वो आ चुके होंगे। इवन कि इस बीच में यहाँ पर एक पॉइंट और देखा गया कि जाकिर नायक जिसकी तलाश इंडिया को है, जिनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हैं, जिनके ऊपर हेट स्पीचेस के चार्जेस हैं, ये पाकिस्तान जाते हैं। पाकिस्तान जाने के बाद में ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मिलते हैं और इसको लेकर इंडिया ने अपनी तरफ से कंडेम भी किया था। और ऐसे टाइम में अगर एस जयशंकर की यहाँ पे विजिट होती इंडिया टू पाकिस्तान
तो ये जो विजिट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बन जाता है, जहाँ पर रिसेंटली पाकिस्तान इंडिया के बीच में जो कमेंट पास किए गए पाकिस्तान की तरफ से और उसका इंडिया ने रिटेलिएट भी किया है, उस बीच में एस जयशंकर यहाँ पर पाकिस्तान विजिट करते हैं एससीओ समिट के लिए। खैर इस अपडेट को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि लेक प्रेस्पा, हाल ही में ये न्यूज में था, आपको बताना ये है कि ये किस कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। लेक प्रेस्पा जहां पर 450 हेक्टेयर में से 430 हेक्टेयर का जो लैंड है, यहाँ पर ये बिल्कुल पूरी तरीके से सूख चुका है। आपको बताना ये है कि ये लेक प्रेस्पा कहां पर लोकेटेड है। आपके पास में ऑप्शन है अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।